Hi friend, welcome back to your channel Technophile Firdaus. So let's learn something in this session. और आज मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ that is regarding Bootstrap कि हम लोग Bootstrap से कोई एक वेबसाइट लाइक दिस हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेआउट बनाना सिखाया था कि स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन माने इस तरह का अगर हमको लेआउट मिल जाए या क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह से हम लोग बना सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डैट लेआउट। ये सारे अब मैंने ये सारा कोड आपको इस गिट फोल्डर में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट आपने जो लेआउट देखा था उसका कोड मैंने ये HTML बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने अपलोड करके रखा है इन दिस फोल्डर, तो वहाँ और ये पेज लेआउट में वो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये लेआउट में जो कि मेरा अभी इस तरीके का दिख रहा है लाइक दिस, ये मैं इस तरह के लेआउट को मैं इस तरह का वेबसाइट में किस तरह से बदल सकता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग। तो ये लेआउट को मैं अगर पहले से अगर दिखा दूँ कि मेरा ये लेआउट किस तरह का है, तो आप देखेंगे मैंने इसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप का CSS को मैंने ऐड किया है। ये अगर आपको इसका किस लिए ऐड किया, क्या ऐड किया, डिटेल्स में एक वीडियो है, उसे आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक या इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये तीनों JS फाइल को भी डाला है। ये कंपलसरी नहीं है पर डाल सकते हैं ताकि आपका JS काम करे। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन में मैंने इस तरह का डिज़ाइनिंग दिया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना मेन्यू को नीचे की जगह में ऊपर डाल देता हूँ। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई लास्ट कोडिंग। ओके, तो अब मेरा डिज़ाइन, अब मेरा पेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ लिंक है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये राइट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन है, ये राइट सेक्शन है, ये फुटर है। मैं इसी को यूज़ करके, देखिए लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा लेफ़्ट पोर्शन है, ये मेरा राइट पोर्शन है और ये डिस्क्रिप्शन है। और ये इसे मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। तो अगर मैं इसे मोबाइल व्यू में देख पाऊँ तो देखिए मेरे मोबाइल में कुछ इस तरह का दिखेगा। ये मेरा मेन्यू इस तरह का आएगा, आप देख सकते हैं। हेडर फोटर और सारा रिस्पॉन्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ मोबाइल में सारा एक एक दिख रहा है, जब मैं टैब में दिखा रहा हूँ तो डिज़ाइन देखिए अगेन चेंज, इट कुछ कुछ अलग तरह का डिज़ाइन दिखा रहा है। और जब मैं इसे बड़े स्क्रीन में देखता हूँ ताकि अपने लैपटॉप में, तो ये इस तरह का डिज़ाइन दिखेगा और उससे बड़े स्क्रीन में ये मेरा इस तरह का डिज़ाइन आएगा। तो इस तरह का अगर आप लोग को भी मन में चल रहा है कि ये मैं किस तरह से करूँगा, कितना टफ है, तो हम लोग ये एक वीडियो के अंदर इसे ये बनाना सीखेंगे और कोशिश करूँगा कि वीडियो को मैं शॉर्ट पे शॉर्ट रखूँ। तो सबसे पहला बात है ये नैप बार, ये इसे कहते हैं, टॉप पे जो देखते हैं इसे कहते हैं नैप बार। तो आप बूटस्ट्रैप में जाएं, बूटस्ट्रैप में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें आप नैप बार। ठीक है, नैप बार करके सर्च करें। बूटस्ट्रैप एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जहाँ पर नैप बार के थ्रू आप एक रिस्पॉन्सिव हेडर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप इस नेविगेशन को टॉगल्स कर करके सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कई डिज़ाइन मिल जाएगा। आपको इस डिज़ाइन से आपका जो यूज़ होने वाला है, जो आपके काम में चाहिए, वो डिज़ाइन को ले लें। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन है आप देखेंगे, मैंने फर्स्ट वाला डिज़ाइन को ले लिया वहाँ से। तो आपको भी वही करना है, आपको फर्स्ट वाले डिज़ाइन में जो ये जो डार्क ब्राउन है ये ले लेना है। ठीक है, अब मैं अपने पेज से इसे मैं ले लेता हूँ ताकि वक्त ना लगे, और एंड देन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक मैं पेज बना लेता हूँ बूट स्ट्रैप ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग। ठीक है, इसे मैं लाइव करके रिस्पॉन्सिव करके मैं पेज का नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, आप लोग भी अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले काम क्या किया,
कि मैंने जो फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में जो मैंने लेआउट बनाया था उसे मैंने कॉपी किया और इसमें मैंने डाल दिया, ताकि मेरे पास ये लेआउट भी रहे, ताकि मैं समझ पाऊँ। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आए तो मैं लेआउट पे फिर से बैक जा करके समझ सकता हूँ, ठीक है। देन मैंने क्या किया, अब मुझे ये मेरा नैप बार मुझे चेंज करना है। मैंने समझ गया कि अच्छा मैं ये ब्लैक वाला नैप बार लूँगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये सिंस ये फ्रेमवर्क है आपका बूटस्ट्रैप है, तो उसमें क्या है कि ये सारा इसका रिस्पॉन्सिवनेस उसमें पहले से ही किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना उस टेम्पलेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये नैप बार की क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये नैप बार की क्लास को मैंने यहाँ गया, कॉपी करता हूँ और देन आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। डन। अब मैं जब पेज में जाऊँगा, और अब मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा, देखिए मेरे पास व्हाट हैपेंड, ये नहीं आया। अच्छा, पेज लेआउट, सॉरी, मैंने तो अभी नया पेज बनाया है, तो इसे शो इन ब्राउज़र, राइट, देखता हूँ आता है कि नहीं। या अब मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, पहले मेरा कुछ इस तरह का दिख रहा था, अब मेरा कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये डिज़ाइन मेरा फुल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था डिज़ाइन का फुल आना। तो क्या मैंने गड़बड़ किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि ये डिज़ाइन मेरा ठीक बैठ जाए। सारा ठीक है, कोई क्लास यूज़ करना है, कुछ क्लास नहीं, ठीक है, सारा ठीक है। तो ये आया क्यों नहीं, लेट अस सी, लेट अस रिफ्रेश दिस थिंग। क्यों नहीं आया सर? मैंने शायद कॉपी करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। यस, कॉपी करने में नहीं गड़बड़ किया। क्या किया, मैंने इसे एक रो में ले लिया और रो आपका अपना स्पेस दे रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ा सा स्पेशियस लग रहा है। तो ये रो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब मेरा डिज़ाइन क्या होगा। अब मेरा कंटेनर फ्रूट के हिसाब से वो पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो देखिए, हम लोगों ने जब बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद से अब हम लोग अगर इस तरह के स्ट्रक्चर से अब हम इस तरह के इस जगह पे आ गए, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट ये नैप बार में गया। नैप बार में जाने के बाद मुझे जो चाहिए था, सपोज मुझे ये चाहिए था, डिज़ाइन चाहिए था, मैंने इसके हिसाब से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये डिज़ाइन को मैंने कॉपी कर लिया। ये डिज़ाइन को कॉपी करने से अब देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। पहला जो मेरा मेन क्लास है, ये टैग है, टैग का नाम दिया है नैव, ठीक है, ये नैव नेविगेशन के लिए। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, नैप बार ये मेरा मेन क्लास हो गया, नैप बार, ठीक है। यहाँ एक चीज़ लिखा है नैप बार एक्सपैंड लार्ज, माने क्या होगा कि जो नैप बार है ये इस तरीके में, ये इस केस में जब ये लार्ज स्क्रीन होगा, दैट्स मीन लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, तभी ये इस तरह का दिखेगा, एल्स ये कोलैप्स हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डार्क थीम रखा है, इसलिए डार्क है। अब जब हम लोग ये नैप बार में गए थे, तो नीचे गए थे, जब मैंने थीम दिखाया था, तो हम लोग डिफरेंट थीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने ये ब्लैक थीम यूज़ किया, इसलिए मैंने नैप बार डार्क और बीजी डार्क करके कॉपी कर लिया। अगर मैं ये यूज़ करता नैप बार डार्क और बीजी प्राइमरी, तो ये बन जाता, और इसके लिए मुझे ये लेना पड़ता, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नैप बार एक्सपैंड लार्ज। ये क्या करता है कि अगर मेरा लार्ज स्क्रीन में है तो ये एक्सपैंड करके दिखाएगा, तो अभी से ये रिस्पॉन्सिव काम करेगा, और जब से ये छोटा स्क्रीन में आएगा इट विल कोलैप्स, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसके टैब में या डेस्कटॉप में लेता हूँ, ये लास्ट स्क्रीन में तो दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको
मोबाइल वोबाइल में लेता हूँ तो इट्स कोलैप्स, ठीक है। तो ये पहला काम ये किया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अब क्या है, ये ऊपर का सेक्शन जो होता है, ये वो सेक्शन है जो आपका हमेशा दिखेगा। क्या दिखेगा कि भैया ये मेरा एचएफ जो ब्रांडिंग है, यहाँ लोगो दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वो दिखेगा, ठीक है। और ये जो कोलैप्स लिखा हुआ था, एक्सपैंड लिखा हुआ था, एक्सपैंड के लिए, कोलैप्स के लिए यहाँ पर एक कोलैप्स बटन है, टॉगल कोलैप्स आपका एक बटन है। वो तभी दिखेगा जब ये कोलैप्स होगा तब ये आएगा, और जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तब ये हट जाएगा। कैसा है, क्या है ये चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 3 डॉट हो रहा है, ये वही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, हम लोग जब फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ का हम लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है। पहले जब ये CSS हुआ करता था तो हम लोगों को ये सारा चीज़ लिखना पड़ता था, ये सारा चीज़ को लिखना पड़ता था। बट आज फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो विद दिस थिंग वो उस चीज़ को कवर कर ले रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारा चीज़ जो दिख रहा है, ये सारा चीज़ जो दिख रहा है एक अनऑर्डर लिस्ट, और ये उसका लिस्ट ले लिया, ULLI के अंदर ये सारा चीज़ को डाल दिया है। तो अगर मैं देखता हूँ, देखिए एक डिव लिया ये कोलैप्स के अंदर, जब वो कोलैप्स होगा तब वो दिखेगा, ठीक है। और उसके अंदर एक ULLI के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आइटम, नैब आइटम माने आइटम होता है, और लिंक के अंदर वो आइटम को डालते हैं। एक्टिव माने अगर आप देखेंगे, ये एक्टिव जो लिखा है, तो ये देखिए ये जो चीज़ है ये थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये माने कि वाइटिश दिख रहा है, तो ये एक्टिव क्लास के लिए वो उस तरह का हो रहा है। बाकी इस तरह का चीज़ को डाल दिया। अब इसमें कुछ अगर ड्रॉप डाउन डालना है तो यहाँ पर कुछ तरीका दिया है कि ULLI के अंदर एक एंकर टैग के अंदर इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें हम लोग ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हैं, तो मेन्यू में हम लोग जो चाहेंगे डाल देंगे। चलिए, नाउ हम लोग का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, राइट। यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वी कैन डू। सो दिस ये जो पोर्शन है, आई थिंक इन दिस वेबसाइट ऑल्सो दिस इज देयर, बट वाई इट इज़ नॉट कमिंग। बाय सीइंग दिस आई कैन टेल, हम कह सकते हैं कि दिस थिंग शुड कम ऑन सेंटर। अगर हम इसको सेंटर में ला देंगे देन मोस्ट ऑफ माई वर्क विल गेट कंप्लीट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट सम क्लास। तो मैं वहाँ से मैं चलो कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीन को रोक करके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, या कोड में जाके देख सकते हैं मैंने क्या किया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड 2 क्लास, 1 सिंपल क्लास, ओके। एक छोटा सा क्लास किया, बोला कि भाई अगर कभी ऐसा हो तो आप इसको सेंटर में ले करके आ जाए, ठीक है। सेंटर में लेके आ जाए, आई डोंट थिंक इसका ज़रूरत है, ओके। सेंटर में लेकर के आ जाए, उसका बैकग्राउंड को वाइट कर दे, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसका पैडिंग दे दे। अच्छा, मैंने एक क्लास बनाया, क्लास किस लिए बनाया, मैंने हेडिंग के लिए बनाया। तो मैं जाऊंगा, ये मेरा नेविगेशन हो गया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। मैं जाऊंगा ये हेडिंग में, हेडिंग के अंदर ही मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास दे देता हूँ। अच्छा, ये इसे रखता हूँ, और यहाँ पर मैं हेडिंग के अंदर मैं ये क्लास दे देता हूँ। क्या क्लास दूंगा, हेडर, HEADER, ओके। अब मैं जाके जब देखूंगा तो क्या हुआ, इसे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके। अब मेरा हेडर भी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा का काफ़ी चेंज हो गया। क्या हुआ, वहाँ पे 2-3 काम हुआ कि ये आपका सेंटर में आ गया, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। और अगर मैं इसे देखूँ तो मेरा यहाँ पर सब में पैडिंग आ गया। यहाँ पे इसके बीच में देखेंगे आपका कोई गैप दिख रहा है, ग्रीन कलर का पैडिंग गैप आ गया है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि कंटेंट थोड़ा सा दूर लगे। कितना, 30 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको अगर 20 कर देता तो ये जो आपका डिस्टेंस आपका इतना लग रहा है, ये देखिए एन के नीचे स्टार्ट हो रहा है, अब वो एन के बाद से स्टार्ट होगा। यहाँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर आप विड्थ में देखेंगे, ये देखिए एन के बाद से स्टार्ट हो रहा है। चारों तरफ से 20 पिक्सल्स का आपका साइज़ ले लिया, क्योंकि 1440 पिक्सल्स है, वो आपका 20-20 40 1280 की जगह 1240 पिक्सल्स ही जगह लिया है, 40 पिक्सल्स छोड़ दिया ऊपर नीचे से करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक भी ठीक चले आए। अब क्या किया, अब थर्ड चीज़ देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन में ये 2 चीज़ है,
अब ये दो चीज़ क्या है, मैंने तो पहले इसको इसे जब हम लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर में डाला था तो हम लोग समझ में आया था कि दो एक पैनल है, एक दो और कुछ सेम तरह का पैनल है। ठीक है, अब मैं जब कोड देखता हूँ तो कुछ यहाँ पर इस तरह का कुछ चीज़ है जो अगर आपका बॉक्स टाइप का जब हम लोग रखते हैं, इसे हम लोग बूस्ट टाइप में बोलते हैं कार्ड, CARD कार्ड। जैसे हम लोग नैप गए थे सेम यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कार्ड, CARD कार्ड, और देखेंगे यहाँ पर हमको कार्ड का बहुत सारा स्टाइलिंग आ जाएगा, या यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन आवर नीड कि किस तरह का हमको दिखाना है, लाइनिंग चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पर ये एक तरह का फॉर्मेटिंग आपको दे देगा। ठीक है, और नीचे आपका कोड्स दे देगा। कोड में अगर आप देखेंगे कि अगर हमको इमेज रखना है कहीं, तो इमेज हम लोग टॉप में रखने के लिए कार्ड इमेज टॉप रखते हैं। ठीक है, और बॉडी माने इसके नीचे का जो कंटेंट रहा उसे कार्ड बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, ब्ला 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 करके डाल सकते हैं। इसमें कई तरह का डिज़ाइन है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। तो आपका नीड के हिसाब से यू हैव टू सर्च फॉर दिस, या इसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। गो देयर, सर्च दिस एंड देन यूज इट एज योर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट आपका इस पर फुलफिल नहीं होता है देन यूज द बेसिक CSS। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मेरा लैब भी हो गया, माय हेडर भी हो गया। गुड, माने कि कुछ प्रोग्रेशन हो रहा है। एंड लेट्स सी हम लोग तीसरे लाइन में जा सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग अपना रो को कैसे जनरेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अच्छा मुझे रो बनाना है, तो रो के लिए मैंने एक कार्ड को उठा करके बना लिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक कार्ड लिया और कार्ड को कॉपी करके मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देखा कि वो फुल हो रहा है, कार्ड डाल दिया। क्या 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 कार्ड में डाला देखते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, मेरे डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, कहाँ गया, ये नहीं, ये कार्ड्स में यहाँ से यहाँ सम टेक्स्ट तक कार्ड्स है, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह का सेम डिज़ाइन नीचे रिपीट्स है, नीचे भी रिपीट्स है। तो आप किसी भी वेबसाइट्स में जाएंगे वो यही पैटर्न फॉलो करता है, कोई एक डिज़ाइन को एक जगह रिपीट करता रहता है। चाहे आप फेसबुक चले जाएं, इंस्टाग्राम चले जाएं, तो वो एक डिज़ाइन को एक पेज में रिपीट करता है। तो अगर मैं ये एक डिज़ाइन बना लूँ यहाँ से नीचे तक का, और यही डिज़ाइन मेरा नीचे रिपीट है, तो मैं कार्ड्स में अगर जाके देखता हूँ कि कार्ड्स किस तरह से काम करता है, तो यहाँ कुछ कुछ सा है। कार्ड्स हेडर है, हेडर देने से वो थोड़ा सा इमेज के लिए कार्ड टाइटल्स है, राइट। इस तरह का आपको क्लासेस मिल जाता है, जिस क्लासेस के हिसाब से वो डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो हमें भी इसके हिसाब से हमको चूज़ करना पड़ेगा। क्या चूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बात है कि कार्ड, भाई कार्ड चूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या चूज़ करना, नहीं चूज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले कार्ड चूज़ कर लिया। ठीक है, कार्ड्स में देखा कि मेरे डिज़ाइन के हिसाब से हाँ, ये दो हेडर्स टाइप का लगा, हेडर है, एक सब हेडर है, देन इमेज है, देन अगेन ये एक हेडर है, और ये कंटेंट है। ठीक है, तो मैंने वही किया, मैंने कार्ड्स में गया, कार्ड्स लिया, कार्ड्स में हेडर दिया। अब हेडर के अंदर दो टाइटल और सब टाइटल दे दिया। ठीक है, फिर इमेज में, अब इमेज के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा CSS लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका हाइट डिटरमाइन कर देना चाहता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने गया और मैंने ये CSS लिया और CSS वहाँ पर अपेंड कर दिया। CSS में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि भाई जितना बड़ा तुम्हारा टेक्स्ट होगा, जगह होगा, वो सारे जगह को तुम ले लेना, बट तुम्हारा विड्थ जो होगा वो हाइट जो होगा वो 200 पिक्सल ही रखना। मैं इसे चलिए 250 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, अगर मैं ये कर दिया तो क्या हुआ कि जो मेरा पहला रो 1 था उसमें मैंने ये कार्ड्स लेके डाल दिया। अभी तक देखिए मैं कहीं से कुछ कर दे रहा हूँ, मैं जस्ट
जहाँ से मुझे आया मैं वहाँ से जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए पहला रो मेरा बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब वो ये एक होगा, दो होगा, चार होगा, हो सकता है कि ये कंटेंट चेंज हो जाए, ये हेडिंग चेंज हो जाए, बट ये डिज़ाइन तो सेम रहेगा। क्योंकि आप एक तरह का जब वेबसाइट देखेंगे तो उस पर डिज़ाइनिंग हमेशा सेम रहता है। तो मेरे पास अब बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया कि मैंने ये जो रो बनाया था, रो और कॉल जो बनाया था पहले केस में, अब मुझे सेकेंड केस के लिए मुझे फिर से हर कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। मैं वहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूँगा। ठीक है, सिर्फ मुझे ये सब चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, एंड दिस विल वर्क लाइक अ चार्म। तीसरा वाला भी मैं रो को लेता हूँ और मैं सेम काम करता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ बड़ा सा काम नहीं किया, मैं जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इस बूटस्ट्रैप का क्लास में गया, बूटस्ट्रैप में गया, मुझे पता चला अच्छा ठीक है ये जो चीज़ होता है, जो इस तरह का बॉक्स में हम लोग कुछ दिखाते हैं बॉक्स वाइज में, इसे हम लोग कार्ड्स बोलते हैं। तो कार्ड्स के क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद मैं इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ बहुत तरह का ये CSS देता है, कार्ड आइटम, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड लिस्ट, कार्ड हेडर, कार्ड सब हेडर। तो मैंने हर एक के पास गया और देखा कि मेरा रिक्वायरमेंट, ये जो डिज़ाइन करने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट कौन फुलफ़िल कर रहा है। मैं वो सारे क्लासेस को यहाँ पर ऐड कर दिया और मैंने क्या किया कि यही चीज़ को मैंने 3 बार रिपीट कर लिया। तो अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन कुछ शेप लेने लगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखता हूँ कि अब हम लोग ये लेफ्ट पैनल किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सॉरी, राइट पैनल। तो राइट पैनल अगर मैं देखूंगा कि राइट पैनल में मेरा क्या है, राइट पैनल में क्या है, अगेन यही सब चीज़ मैं यूज़ करूँगा। राइट पैनल में मेरा एक हेडिंग है, इमेज है, अगेन ये एक हेडिंग है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। यही चीज़ देखिए रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, वही मैं करता हूँ। मैं चला जाता हूँ अपने टेम्पलेट में, मैं ये, ठीक है, और मैं यहाँ से ये छोटा सा कार्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप के से कॉपी करें, कहीं से भी कॉपी करें, इट विल वर्क लाइक सेम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो मैं भी वहीं से ही कॉपी करके यहाँ पे लाया हूँ। तो मैंने क्या किया, देखिए कार्ड्स के अंदर एक हेडर दिया, हेडर में अबाउट मी लिख दिया। ठीक है, एक क्लास दिया, अगेन इसका कुछ इमेज दे दिया जिसमें मैंने विथ डिफाइन किया। विथ अगर नहीं देना है हम नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या होता है। इस तरह का इमेज दे दिया और यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा। अब लिखने से क्या हुआ, जब मैं इस पे गया तो ये जो कॉल वन है डेट वुड गेट रिप्लेस्ड विथ दिस थिंग। ओके, और देखिए अब मेरा ये डिज़ाइन भी शेप लेना शुरू कर गया है जो मेरा इस तरह का था। ठीक है, अब अगर देखेंगे ये जो चीज़ है, यही चीज़ मेरा 3 नीचे रिपीट है, 3 4 जितना भी है इस तरह का रिपीट है। तो मैं क्या करूँगा, रिपीट है तो अब मुझको ये सब इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये रो से कॉलम तक लूँगा, राइट, यहाँ पर इसे मैं प्रेस करूँगा एंड देन बिंगो, हम लोगों का काम ख़त्म। तो देखता हूँ इससे क्या इफ़ेक्ट आया और आप लोग बताएं कि यहाँ तक आप लोग को समझने में कितना दुश्वारी आया। ठीक है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया है प्लीज़ कमेंट। तो ये देखिए जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया, ऑल द 3 थिंग एवरीथिंग कम्स अप। ठीक है, और ये सारा आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी रहा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे रहा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, वो काफ़ी डिटेल्स में था, तो वो आप देख सकते हैं।
बट फॉर नाउ ये आपका यहाँ तक आपका बन के रेडी हो गया। और इसे उतना समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको अगर समझना है सिंपल आप बूटस्ट्रैप में जाएं, बूटस्ट्रैप के ये कार्ड में जाएं, कार्ड में जा करके यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा क्लास है, बहुत सारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी के अंदर टाइटल टेक्स्ट ये सबको ले करके मैंने यहाँ पे देखिए कार्ड टाइटल टेक्स्ट, बॉडी कार्ड टाइटल टेक्स्ट, क्योंकि नीचे का सेक्शन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है कुछ इस तरह का दिखाना था, क्योंकि मेरे डिज़ाइन में इस तरह का ही है, तो मैंने वहाँ से ले लिया। और इमेज भी मैंने ऊपर से उठा करके ले लिया जो मेरे इसमें डिज़ाइन में फिट हो रहा था। तो आप पूरा भी ले सकते हैं या हाफ ऑफ करके भी ले सकते हैं, खाली इसमें तरीका ये है कि आपका कार्ड क्लास के अंदर ये सारा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि मेरा पूरा ये डिज़ाइन कितनी जल्दी देखिए मैंने कॉपी किया झटपट, और ये मेरा वेबसाइट बन गया। अब ये एक चीज़ और बाकी, ये फुटर के लिए मैंने क्या किया आप लोग देख सकते हैं कि फुटर के लिए भी मैंने यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट बनाया, अगेन बूटस्ट्रैप फुटर से मैंने कॉपी किया, ये टेम्पलेट बनाया सेक्शन का, ठीक है, और इसे मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो मैंने क्या, ये टेम्पलेट गया, टेम्पलेट्स को मैंने ये आपका फुटर्स में जो था ये रो को भी मैं हटा देता हूँ क्लास को, ये फुटर्स के अंदर ये सारे चीज़ को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, ये फुटर्स को मैंने ऐड कर दिया। अब फुटर के लिए कुछ क्लास यूज़ किया गया है, सिंस मैंने इस तरह का टेम्पलेट यूज़ किया था तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्लास को थोड़ा सा जाएँ, थोड़ा सा देखें कि किस तरह से ये क्लास काम हो रहा है। और इफ़ यू हैव एनी इशू, कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको अगर आ रहा है इस चीज़ में, तो प्लीज़ आप लोग कहें, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। और ये हम लोगों ने ये क्लास लास्ट में दे दिया, यू विल हैव ऑल द कोड्स हेयर। मैंने इसीलिए मैंने स्टेप वाइज किया है, पेज लेआउट से आपको फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा जो कि मैंने लास्ट डे के वीडियोज़ में बनाया है, और इससे मैंने किस तरह से यहाँ पर मैंने डेवलप किया वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एक स्टेप लेके ये डेवलप